भारतीय शहर अहमदाबाद में अलमनाक हादसा। एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा गिर कर तबाह। हमले समेत 241 मुसाफिर हलाक, मरने वालों में 11 बच्चे और गुजरात के साबिक वज़ीर आला भी शामिल। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, इमदादी कार्रवाइयों के लिए फौज तलब। अहमदाबाद तैयारा हादसा, एक मुसाफिर मौजूदा तौर पर बच गया। जिंदा बच जाने वाले मुसाफिर रमेश का कहना है कि तैयारे में खराबी महसूस होते ही इमरजेंसी गेट से छलांग लगाई और उठकर भागना शुरू कर दिया। किसी ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। कहा, हम दिल दहला देने वाले हादसे पर मुतासरा अफराद के साथ हैं। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसमा भुट्टो का भी तैयारे हादसे पर दुख का इजहार। अमेरिका ने बहरीन और इराक से गैर सिफारती अमले के इनखला की हिदायत कर दी। सदर ट्रंप ने कहा, मशरिक़ वस्ता खतरनाक जगह बन सकती है। उम्मीद कम है कि ईरान यूरेनियम अफजूदगी में कमी पर आमादा होगा, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमेरिका और ईरान में जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मुतवक्किल। भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान का सफारती वफ़द ब्रसल्स में मौजूद। यूरोपीय पार्लियामेंट में बैनुल अक़वामी तिजारती कमेटी की सरबराह से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, जंग किसी मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। अमन होगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तिजारती अमल को होगा। सिंतास मुआहिदा भारत ने तोड़ा है, पाकिस्तान ने नहीं। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात के तनाजुर में अपना केस सामने रखा। पाकिस्तान कश्मीर, पानी समेत तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात के ज़रिए चाहता है। यूरोपीय यूनियन हमेशा इस बात को सपोर्ट करता है कि आलमी कवानीन का एहतराम किया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान के वफ़द की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफ़द ने सदर मुमलिकत को आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसाइल और खित्ते में सहूलियात की फराहमी पर भी गुफ्तगू। खित्ते में नई जंग का आगाज़ बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। भारत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है, ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं। सेनेटर शैली रहमान का ईरान इसराइल कशीदगी पर अहम बयान। कहा, दूसरी जंग अजीम के बाद इस वक्त दुनिया में कई छोटी बड़ी जंगें चल रही हैं। जंगों के असरात सिर्फ एक मुल्क तक नहीं, दुनिया के तमाम ममालिक मुतासिर होते हैं। दुनिया मजीद किसी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। असर व रसूख रखने वाले ममालिक को चाहिए कि दुनिया में अमन को कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स की 1,26,000 की नफसियाती हद पार करने के बाद वापसी। मुसलसल तेजी के बाद कारोबार का मनफी जोन पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स 1,24,093 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 1,26,718 की बुलंद तरीन सतह को छुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन सेनेट, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और डेप्यूटी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म रिपोर्ट की रोशनी में स्पीकर और चेयरमैन की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। पीटीआई दौर में पाकिस्तान एक पूरी सरमाई के लिए ₹1 जारी नहीं कर सका। क्या 4 सालों में कोई एक तरक्याती मनसूबा बनाया जिस पर वो उंगली रख सकें? माँ सवा ये कि हर किसी को चोर डाकू कहा। अगर IMF के प्रोग्राम को कोई बंद कराना चाहता है, एक हिंदुस्तान है या फिर PTI है। साबिक हुकूमत का दौर मुल्की ज़र मुबादला के तमाम ज़खायर खा गया। साबिका हुकूमत की तबाही की हम आज भी पैबंदकारी कर रहे हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि PTI दौर की बारूदी सुरंगें हम आज भी साफ कर रहे हैं। IMF प्रोग्राम को कोई बंद करवाना चाहता है तो एक हिंदुस्तान है और दूसरी PTI है।
सिपा सालार पर एक हिंदुस्तान तनकीद कर रहा है, दूसरी PTI है। पाकिस्तान की बेहतरी की गवाही आलमी इदारे भी दे रहे हैं। 11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 600% इजाफा कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 111 महकमों को टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया गया। 2 करोड़ 92 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तालीम पर पैसे लगाए जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। सिंध का 3056 अरब रुपए और खैबर पख्तूनख्वा का 2070 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। पंजाब का बजट पेश करने की तारीख तब्दील, कल के बजाय 16 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजा रहमान कहते हैं, सूबाई बजट की तैयारी जारी है, कुछ वक्त लगेगा। बजट टैक्स फ्री होगा, आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। वफाकी हुकूमत का बजट जो है IMF के एक सख्त प्रोग्राम में होते हुए भी कोशिश की गई कि लोगों को रिलीफ दिया जाए। पंजाब का बजट भी मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री बजट होगा। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने नए टैक्स की तमाम तजावीज़ जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं। पंजाब के तमाम बड़े छोटे प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं वो तमाम मरीम नवाज साहिबा अपनी हुकूमत के वसाइल से पूरे कर रही हैं। वफाक का कोई भी मंसूबा पंजाब के अंदर जो है वो इस वक्त नहीं है। पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। IMF प्रोग्राम के बावजूद वफाकी बजट में आवाम को रिलीफ यकीनी बनाया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब में इस वक्त वफाक का कोई मंसूबा नहीं। पंजाब ने तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए। सुथरा पंजाब के हवाले से नई तारीख रकम की गई है। पंजाब में तालीम के हवाले से बहुत काम किया गया है। ये अमीरों का अमीरों के लिए बजट है, इसमें आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है। हमने मुतालबा क्या किया था कि आप इस वक्त के हालात के मुताबिक 50% इजाफा करें। कौमी असम्बली और सेनेट के चेयरमैन को तो छोड़ें, आपकी तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ है। और अगर दूसरी तरफ देखें, किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, तालिब इल्म रो रहे हैं, बेरोजगार रो रहे हैं इस बजट के नतीजे के तौर पर। पीपल्स पार्टी ने बजट के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर कहते हैं, हम हुकूमती मौशी पॉलिसी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज करेंगे, हर हद तक जाएंगे। उसकी तमाम जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होगी। एक तरफ किसान रुल रहा है और आर्मी बैंक गुर्बत की शरह का रोना रो रहा है। 10 साल के बाद पेंशन बंद करने का हुकूमती फैसला इंतहाई जालिमाना इक़दाम है।